ड्राई नीडलिंग नाम तो सुना होगा, पर यह है क्या? क्या ये सच में काम करती है या बस एक नया ट्रेंड है? चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान और सबूतों की पड़ताल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि मसल्स में एक ऐसी गांठ पड़ जाती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। कितनी भी कोशिश कर लो वो अकड़न, वो दर्द बना ही रहता है। ये एक बहुत ही आम परेशानी है। लेकिन सोचिए, अगर इस आम सी लगने वाली मुश्किल का हल एक बहुत ही खास तकनीक में छुपा हो, एक ऐसा तरीका जो सीधे दर्द की जड़ तक पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये गांठ आखिर है क्या चीज और बनती कैसे है। साइंस की भाषा में इसे मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। ड्राई नीडलिंग का नाम सुनते ही दिमाग में एक और चीज आती है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये एक्यूपंक्चर से कितनी अलग है। तो क्या है ये ड्राई नीडलिंग? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वेस्टर्न मेडिसिन की एक टेक्निक है। इसका सीधा साधा मकसद है मसल्स के अंदर उन छोटे छोटे टाइट नॉट्स यानी ट्रिगर पॉइंट्स को टारगेट करना जो हमारे सारे दर्द और अकड़न की जड़ होते हैं। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। ये स्लाइड देखिए, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। एक की जड़ें हैं वेस्टर्न साइंस में, तो दूसरे की पारंपरिक ईस्टर्न मेडिसिन में। ड्राई नीडलिंग मसल्स की गांठों पर काम करती है, जबकि एक्यूपंक्चर शरीर के एनर्जी फ्लो या मेरिडियंस पर। मतलब दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। और ये कहावत तो एकदम सटीक बैठती है कि एक सर्जन और एक कसाई दोनों ही छुरी का इस्तेमाल करते हैं, पर ऑपरेशन किससे करवाना है ये तो हम सब जानते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि दोनों में सुई का इस्तेमाल होता है, ये एक जैसे नहीं हो जाते। औजार एक है, पर उसके पीछे का साइंस, टेक्निक और मकसद सब कुछ अलग है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। उस एक पल में आखिर ऐसा क्या होता है जब सुई मसल से मिलती है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जब हम मसल्स को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक तरह का एनर्जी क्राइसिस हो जाता है। फिर उस हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे वहाँ एसिड बनने लगता है और दर्द महसूस होता है। अब आता है असली काम। थेरेपिस्ट उस ट्रिगर पॉइंट में सुई डालता है और फिर एक अनचाही सी ऐंठन होती है जिसे लोकल ट्विच रिस्पॉन्स कहते हैं। बस यही वो खास पल है। ये ट्विच उस तनाव को रिलीज कर देता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और मसल को आराम मिलता है। अच्छा, थ्योरी तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। तो सबूतों के लिए हम एक बहुत बड़ी और हालिया सिस्टमैटिक रिव्यू को देख रहे हैं। इसमें खास तौर पे एथलीट्स पर ड्राई नीडलिंग के असर को स्टडी किया गया। और ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी। रिसर्चर्स ने इस टॉपिक पर हुई 24 अलग अलग स्टडीज के रिजल्ट्स को एक साथ मिलाकर देखा, ताकि एक बड़ी और साफ तस्वीर मिल सके। इन सारी स्टडीज में कुल मिलाकर 580 एथलीट शामिल थे। ये काफी अच्छा सैंपल साइज है जिससे हम कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये एथलीट थे कौन? और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जब हम देखते हैं कि ये कौन से एथलीट थे, तो पता चलता है कि ज्यादातर यानी करीब 63% तो डेवलपमेंटल लेवल के थे, और जो एलीट यानी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट थे वो सिर्फ 4.2% थे। इससे एक बात तो साफ है कि टॉप एथलीट्स पर इसके असर के बारे में हमें अभी भी बहुत कम मालूम है। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकला? इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे ये था, दर्द कम करने के लिए ड्राई नीडलिंग काफी असरदार है, लेकिन जब बात एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने की आती है तो नतीजे मिले जुले थे और ज्यादातर मामलों में कोई खास फायदा नहीं दिखा। मतलब दर्द के लिए हाँ, परफॉर्मेंस के लिए शायद नहीं। ये जानना तो बहुत अच्छा है कि दर्द में आराम मिल सकता है, लेकिन किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह सेफ्टी का सवाल तो आता ही है। तो क्या ड्राई नीडलिंग सेफ है? हाँ, ज्यादातर मामलों में ये सेफ है, लेकिन कुछ कंडीशंस में सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे अगर किसी को सुइयों से बहुत डर लगता हो या कोई प्रेगनेंसी में हो। और सबसे जरूरी बात, ये इलाज हमेशा एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादातर हल्के फुल्के होते हैं। सबसे आम है इलाज के बाद थोड़ी देर के लिए दर्द या अकड़न, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हैवी वर्कआउट के बाद होता है। कभी कभी नील भी पड़ सकता है। कोई सीरियस साइड इफेक्ट जैसे इन्फेक्शन बहुत ही रेयर है, खासकर जब इसे कोई एक्सपर्ट कर रहा हो। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? पहली बात, ड्राई नीडलिंग एक्यूपंक्चर नहीं है, ये वेस्टर्न साइंस पर बेस्ड है।
दूसरी बात, ये मसल्स के दर्द को कम करने में असरदार लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और आखिर में इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, खास तौर पर टॉप एथलीट्स के मामले में। तो सवाल फिर वही है, क्या ड्राई नीडलिंग दर्द से निपटने में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, या हम अभी सिर्फ इसकी ऊपरी सतह को ही समझ पाए हैं? सबूत तो यही इशारा करते हैं कि दर्द के लिए ये एक काम का औजार हो सकता है, पर यह कोई जादुई छड़ी नहीं है। शायद असली सवाल ये नहीं कि ये काम करता है या नहीं, बल्कि ये है कि ये किसके लिए और किस सिचुएशन में सबसे अच्छा काम करता है।